So hey, what's going on everyone, welcome back to the channel and today's video we are going to talk about the javascript। हम लोग ने HTML और CSS पार्ट तो देख लिया, कैसे फ्रंट एंड में डेवलपमेंट होती है, कैसे स्टाइलिंग होता है, कंटेंट को कैसे स्टाइल करते हैं, पोजीशन कैसे करते हैं, एनिमेशंस के बारे में भी देखा। सो जावास्क्रिप्ट लेट्स टेक अ वन स्टेप फॉरवर्ड। ओके, एक स्टेप आगे ले लेते हैं टुवर्ड्स द जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Okay guys, so as you can see on the screen, the JavaScript is a lightweight cross-platform and object-oriented programming language. So what does this mean? इसका मीनिंग क्या होता है? तो भाई लाइट वेट मतलब ऐसा नहीं उसका वजन हल्का है। ओके, सो लाइट वेट मीन्स वो बहुत कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, बहुत कम से कम मेमोरी लगती है उसके ऑपरेशंस होने को, उसके कंपाइलिंग होने को कोड का, और उसके सिंटैक्स जो है, उसका जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स ये हर एक मशीन पे कंपैटिबल है, नॉट जस्ट वेब डेवलपमेंट। सिर्फ वेब डेवलपमेंट में आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, इसका बहुत सारे यूजेस है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आप लोग ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हो तो आप लोग को ये चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है कि ये भाई ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। So what does this mean? So object-oriented programming language means JavaScript is the language which is based on the objects, जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनी हुई है। ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो उसके बारे में हम लोग फॉरवर्ड जो वीडियोज़ में है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेब। ओके, अब तक जो आप लोग ने देखा HTML CSS जो था वो एक्चुअली नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थे। सो जावास्क्रिप्ट की हम जब भी बात करते हैं ना तो वो एक तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट और जावा में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। जावास्क्रिप्ट जब डेवलप हुआ ना तभी की पॉपुलर लैंग्वेज थी जावा। सो जस्ट फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी ये डेवलपर्स की कि भाई जावा के जो डेवलपर्स हैं उन लोग को भी अट्रैक्ट किया जाए अपने तरफ। सो दैट्स वाई दे नेम दिस लैंग्वेज एज द जावास्क्रिप्ट। ओके, सो दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। सो अगर ऐसा कोई मिथ आप लोग को किसी ने बताया होगा सो जस्ट रिमूव दैट मिथ फ्रॉम योर माइंड। ओके, जावास्क्रिप्ट इज एबल टू चेंज बोथ द HTML एज वेल एज CSS। ओके, सो जावास्क्रिप्ट इज कैन चेंज बोथ ऑफ देम। अपडेट कर सकता है वो HTML और CSS को, डायनामिकली अपडेट कर सकता है। ओके, सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसकी वजह से तो भाई वेब पेजेस इंटरेक्टिव होते हैं, डायनामिक होते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन से इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द केक ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का जो केक है उसके फर्स्ट लेयर में आता है HTML, उसके ऊपर लगता है CSS, एंड द थर्ड वन इज़ द जावास्क्रिप्ट। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट ये एंड है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। ओके, जावास्क्रिप्ट का और एक बात की जाए तो इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अभी अवेलेबल है, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ है जो कि एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज़ है, बट सभी लाइब्रेरीज़ जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सो अगर आप लोग को रिएक्ट JS सीखना है, वैनिला JS सीखना है, एंगुलर JS सीखना है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, सो वो सब सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट का सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। सो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप लोग डायरेक्ट वेब लाइब्रेरीज़ पे स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज आप लोग को जावास्क्रिप्ट नहीं आ रहा है तो वो भी कैसे आएगा ना। जे क्वेरी की भी बात करें तो जे क्वेरी भी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत फेमस सा एक फ्रेमवर्क है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में अगर आप बहुत अच्छा आगे जाना चाहते हो तो। इट इनेबल्स यू टू डायनामिकली अपडेट द कंटेंट ऑफ द वेब। एज आई सेड, डायनामिकली कंटेंट को अगर अपडेट करना हो तो इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। सो HTML CSS JS जो है उसमें JS एक्चुअली वर्क कैसे करता है, वो कैसे इन तीनों के साथ मिक्स हो जाता है। सो यू कैन यूज़ द JS विद द स्क्रिप्ट टैग, सेम CSS जैसा है, जैसे CSS में इनलाइन CSS था, आउटलाइन CSS था। सो इनलाइन था, इंटरनल एक्सटर्नल जो वैसे था। सो जस्ट लाइक दैट JS में भी होता है, बस JS में इनलाइन नहीं होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं और एक्सटर्नल में हम लोग एक्सटर्नल शीट लिंक टैग का यूज़ करके अटैच करते हैं। सो वी कैन सी द HTML जो है वो पूरे वेब पेज का कंटेंट होता है। CSS जो स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन होता है कि आप लोग वो कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, किस कलर में, किस पोजीशन पे, और कैसे उसको इंटरेक्ट होना है यूज़र के साथ। अगर क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होगी ना तो यू कैन सी यूज़र बोर हो जाता है। अगर आप लोग भी अगर देखोगे कि कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, सपोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हो, आप क्लिक कर रहे हो, जस्ट डायरेक्ट पेज लोड हो रहा है और वो डायनामिकली आपसे
आपके साथ बात नहीं कर रहा है अगर वो पेज, अगर वो एप्लीकेशन, सो आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो वेब एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए JS का बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है। अभी बात करते हैं जावास्क्रिप्ट वर्जन्स के बारे में। सो जावास्क्रिप्ट जब भी डेवलप हुआ तभी उसका फर्स्ट वर्जन हुआ ECMAScript 1, ओके। और वो जो था वो 1997 में फर्स्ट एडिशन उसका रिलीज़ हुआ। उसके बाद में ECMAScript 2, 3, 4 बहुत सारे वर्जन रिलीज़ हुए, बट उन लोगों में जो था वो चेंजेस जो थे वो जस्ट एडिटोरियल चेंजेस थे, मीन्स स्मॉल चेंजेस। और पहले के जो टाइम था ना, तभी जावास्क्रिप्ट कैसे रिलीज़ होता था, बहुत सारे कपल ऑफ ईयर्स के बाद एक बड़ा वर्जन रिलीज़ कर देते थे। सो वो कैसे होता था ना, वो बहुत हैंडी नहीं होता था, क्योंकि डेवलपर्स को फिर वो नए वर्जन्स के साथ कम बैक करना होता है, कि नए वर्जन्स को अडॉप्ट करना होता है, चेंजेस को अडॉप्ट करना था, वो करना बहुत टफ जा रहा था। उसके लिए फिर ECMAScript 5 के बाद 6 के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पर ईयर एक थोड़े थोड़े चेंजेस करना चालू कर देंगे। एंड ऑल्सो सो अब अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ECMAScript 5 में स्ट्रिक्ट मोड, जेसन का सपोर्ट इंक्रीज़ किया गया, एरे इटरेशन टेक्निक्स एंड टन्स ऑफ न्यू फीचर्स आर देयर इन द ES5। और अभी ES 2015 और ES 6 इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है जावास्क्रिप्ट के पूरे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, जस्ट बिकॉज ES 6 ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है अभी। एंड ES 6 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट यूज्ड वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट वी कैन से, बिकॉज इसमें बहुत से टन्स ऑफ न्यू फीचर्स हैं एंड बहुत हैंडी होता है। जो टफ जो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन जो टफ समझते थे सिंटैक्स के बारे में एट्सेट्रा, सो उन सबको इसने रिप्लेस कर दिया। जैसे कि एक फंक्शंस को एरो फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, जो कि बहुत 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 ईजी है, ओके। सो बट प्रॉब्लम क्या है, तो अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन आया रहेगा कि भाई अभी इतने सारे वर्जन है, उसमें से हम लोग कौन सा यूज़ करें। सो भाई क्या है ना, ES5 जो है ना, उसमें वो जो है वो सब ब्राउज़र्स से कंपैटिबल है, मीन्स वो सब ब्राउज़र्स में यूज़ हो सकता है। सबके सब A to Z सब ब्राउज़र्स ES5 को सपोर्ट करते हैं, बट ES6 को सब ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ मॉडर्न ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। सो अपने लिए प्रॉब्लम क्या है, जो पुराने ब्राउज़र्स है वो अपने लिए प्रॉब्लम्स है। सो जो पुराने लोग हैं, कुछ जो नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते, सो वो लोग क्या है पुराने ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आई के पुराने वर्जन्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के। सो वो सब ब्राउज़र जो है ना वो ES 6 के फीचर्स सपोर्ट नहीं करते। सो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है और अपनी वेबसाइट कुछ अलग तरीके से दिखना शुरू हो जाती है, तो गूगल अपने वेबसाइट को वैसे ब्राउज़र्स में रैंक भी नहीं कर पाता। सो ये प्रॉब्लम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ES5 जो है वो सब ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है। तो अभी आप कहोगे कि तो हम लोग को ES5 में करना है प्रोग्रामिंग, राइट, बट नहीं, ऐसा आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। सो आप लोग को डील कैसे करना है वर्जन्स के साथ। अभी यू कैन सी ES5 इज़ कंपेटेबल विद ऑल ब्राउज़र्स, so your code must be in ES5 for the audience in the using the old browsers। so आप लोग को पहले क्या करना है ना, ES5 आप लोग को सीखना होगा, उसमें मास्टरी करनी होगी, जस्ट बिकॉज ES6 देखिए, ES6 अब जब भी आप यूज़ कर रहे हो तभी आप साइड बाय साइड ES5 भी यूज़ कर रहे हो। ES6 के जो वर्जन है वो जस्ट एडवांस्ड वर्जन है, और जब तक आप लोग ES5 में एक तरीके पे नहीं आ जाते ना, एक ठीक तरह से आप लोग को सिंटैक्स समझ में नहीं आता, तब तक आप ES6 को डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो वी कैन राइट अवर कोड इन द ES6 एंड कंपाइल दैट इनटू ES5। तो जैसे ही आप ES5 सीख लोगे, धीरे धीरे ES6 में भी आप लोग एक कंफर्टेबल हो जाओगे। उसके बाद में आप लोग ना एक नोड का एक मॉड्यूल है, नोड JS का, जो है बैबल। सो जिसमें क्या होता है, ES6 में अगर आप लोग कोड लिखते हो ना, तो जो कोड है वो बैबल जो टूल है वो ES6 के कोड को कंपाइल अपने आप ES5 में करके देगा आप लोग को। सो आपका कोड ES5 में ही रहेगा और वो सब ब्राउज़र को कंपैटिबल भी रहेगा। सो ये एक बहुत हैंडी चीज़ है जिसमें आप ES6 से कोडिंग करो और फिर भी सब ब्राउज़र में कंपैटिबल हो जाए, बिकॉज ES5 में वो कन्वर्ट हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि पहले ES5 लर्न करो एंड देन स्लोली ES6 की तरफ मूव करो। And also we can say the ES6 is most used version so far and it is really very handy to use, okay। So guys, आज का जो ट्यूटोरियल था वो ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द जावास्क्रिप्ट, और जिन लोग को जावास्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं था क्या होता है, कैसे डील करना है वर्जन्स के साथ, ओके। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। आफ्टर दिस वीडियोज़ वी आर गोइंग टू कोड समथिंग, हम लोग कोड करना स्टार्ट कर लेंगे, वेरियस डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, ओके। सो कीप कोडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।